जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल में 2024 में, तो मैंने सोचा कि हम कोई इस तरह का क्राइटेरिया बनाएं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम तय कर सकें कि हमने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। तो मेरे जहन में 3-4 पॉइंट्स थे, मैंने सोचा जल्दी से वो बनाऊँ वीडियो की शक्ल में और आप तक पहुँचाऊँ। पहला पॉइंट मुझे लगता है कि जिसको हमें मद्देनज़र रखते हुए वोट का डिसीजन लेना चाहिए वो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी सूबे में या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत की है माजी में, तो देखें कि उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रीसेंट हुकूमत के दौर में कैसी रही। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से मुराद है कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन, जैसे मिनिमम वेज, जैसे डॉलर का एक्सचेंज रेट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, या इसके अलावा कोई भी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो आपसे मुंसलिक हो, आपसे रेलिवेंट हो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये तय करें कि इस पॉलिटिकल पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या इसको वोट देना चाहिए कि नहीं। सेकंड चीज़ जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, वो मुझे लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी है। अब देखें, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी के एतबार से इतनी कह लें कि कन्फ्यूजन है, एक डिबेट है कि जी किस हद तक फॉरेन पॉलिसी हमारे सिविलियन कंट्रोल में है या सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि किस पॉलिटिकल पार्टी के दौर में जो अहम ममालिक हैं जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर डायरेक्टली है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, जैसे कि इंडिया, जैसे कि वेस्ट में यूएस, यूरोप, या जैसे मिडल ईस्ट, इन ममालिक के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी के दौर में कैसे ताल्लुकात रहे। ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के दौर में अगर उसने हुकूमत की है फेडरल में, तो उसने अहम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर उसका क्या स्टांस था, इसको भी देखते हुए आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और थर्ड चीज़ जिसको देख के आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपने किसको वोट करना है, वो है रिफॉर्म्स। आप देखें कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स किए। सेक्टर से मुराद है इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या रिफॉर्म्स किए, या टेक्सटाइल को या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, या हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए उस सूबे में जहाँ पे उनकी हुकूमत थी, या उन्होंने यूँ कह लीजिए कि ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए क्या रिफॉर्म्स किए, या इस तरह या इस तरह के जितने भी और सेक्टर्स हैं उनके अंदर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आने की कोशिश की, उसको इवैल्यूएट करके भी आप ये तय कर सकते हैं कि भाई हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है। रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स देखेंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो हमारे एक मुल्क के अंदर एक सिविल सर्विस का निज़ाम है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को लेके आने की किस हुकूमत ने कोशिश की, उसका ख़ास तौर पे मुतालिया करें। तो ये वो चंद पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि हमें कंसिडर करने चाहिए डिसाइड करते वक्त कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिसको देख के हमें डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है, प्लीज़ आप वो वीडियो के कमेंट में बताएं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के डिस्कशन इलेक्शन के दिनों में स्पेशली और वैसे भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो डिसीजन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन या विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो एक एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और एक वाइज डिसीजन हो। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, प्लीज़ अपना इजहार जो है, अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू।